जी मिस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। प्लीज क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर दें। आज इनका लेक्चर नंबर 2 है, बैच नंबर 43 का। अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का सेकंड लेक्चर है। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कोर्स की आउटलाइन के बारे में देखा था, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में देखा था और कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे थे हमने जिस पर हम एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि किस तरह से हमने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो सारी चीजें हमारी देखेंगे। प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर की सेटिंग को देख लेते हैं जो हमें वर्क स्टार्ट करने से पहले करना जरूरी होगी। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ इसके कॉर्नर में एआई लिखा हुआ है, ए से अडोब, आई से इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें ये जो रिसेंट में जो भी फाइल्स आएंगी वो सारी आएंगी जिस पर आपने पहले वर्क किया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जब न्यू इसे ओपन करेंगे, न्यू इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने रिसेंटली कोई भी वर्क नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन शो हो रहे होंगे रिसेंट में, वो भी वो सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे जिन पर आपने वर्क किया हुआ होगा प्रीवियसली। ठीक है, सेव्ड में वो सारे ऑप्शन शो होंगे जो आपने सेव किए होंगे। आगे ये मोबाइल, वेब प्रिंट और इस सब पर है। ठीक है, हमारा जस्ट रिसेंट पर वर्क है। रिसेंट पर रहते हुए आपके पास तीन या चार ऑप्शंस होते हैं, एक A4, एक लेटर, एक कस्टम या वेब लार्ज। ठीक है, आप लेटर लेना चाहें, A4 लेना चाहिए, कस्टम लेना चाहें, आप जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कस्टम लिया है। लेने के बाद यहाँ पर अब वो अनटाइटल्ड प्रेजेंट डिटेल्स पूछ रहा है। प्रीसेट डिटेल्स क्या है, हम जो काम करने जा रहे हैं हमने उस फाइल को नेम देना है। लाइक हमारा आज का लेक्चर शेप्स है तो हम यहाँ शेप्स लिख देते हैं। विड्थ, जितनी हम विड्थ देंगे उतनी ही हाइट देंगे। आप लोग जब न्यू आप लोग इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को तो यहाँ पर पॉइंट्स में होगा। ठीक है, आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है और इसे पिक्सेल्स में क्लिक कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, विड्थ 2000 होगी, हाइट भी हम 2000 रखेंगे। ठीक है, देन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जब हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये जो वाइट वाइट एरिया है इसे हम बोलते हैं आर्टबोर्ड। जो अभी हमने वैल्यू दी थी विड्थ और हाइट की 2000 बाई 2000, वो इसी आर्टबोर्ड के लिए दी थी। ठीक है, ओके, आपके पास अगर ये वाला जो एरिया मेरे पास यहाँ, ये जो पैनल इस तरह से शो हो रहा है, अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास विंडो का ऑप्शन है, आप विंडो में जाएंगे। यहाँ वर्क स्पेस का ऑप्शन है, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ लेआउट का ऑप्शन है, आप लेआउट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला सारा पैनल इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके टूल्स हाफ शो हो रहे हैं, ये सारे शो नहीं हो रहे, तो आपने इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, इन थ्री लाइंस पर क्लिक करके एडवांस पर क्लिक कर देना है। तो आपके ये सारे टूल्स इस तरह से शो हो जाएंगे। अगर आपकी टूल बार कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है तो आपने यहाँ पर ये टू एरोज हैं उन पर क्लिक करके इसे डबल कर लेना है ताकि हमें टूल्स ढूंढने में थोड़ी आसानी हो और हम इजीली वर्क कर सकें। ठीक है, ये थी हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग, एडोब इलस्ट्रेटर की सेटिंग। अब हम देखते हैं अपना ये लेक्चर, अपना प्रैक्टिकल वर्क, कि हमने क्या वर्क करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, हमने हाउ टू मेक शेप्स पर वर्क करना है। ठीक है, हमारे पास जो वेरी फर्स्ट टूल आ रहा है वो है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल क्या क्या चीज होती है, ये टूल किस काम आता है। हमारे पास जब भी हमने किसी चीज को सिलेक्ट करना हो, ड्रैग करना हो, रिप्लेस करना हो, रीसाइज करना हो, कॉपी करनी हो या कुछ भी करना हो, तो हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। सिलेक्शन टूल इस तरह का होता है, इसकी शॉर्टकट की है वी। हम अगर अपने सॉफ्टवेयर में आए तो देखिए यहाँ पर ये जो वेरी फर्स्ट टूल है वो है हमारा सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की वी है और ये सिलेक्ट करता है इंटायर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है,
जिस तरह से हमारे लैपटॉप का कर्सर होता है, एरो जिसे हम बोलते हैं, वो लैपटॉप का सारा वर्क करता है, उसी तरह से सिलेक्शन टूल यहाँ पर हमारे इस सॉफ्टवेयर में सारा वर्क करता है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो इसे समझने में। शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कोई ना कोई कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हमने ये शेप ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये शेप अनसिलेक्टेड है, इसे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के बाद हमने जस्ट इसके ऊपर आके एक दफा माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, जब हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से एक बाउंड्री बॉक्स इसके इर्द गिर्द शो हो रहा है, जिसका मकसद मतलब है कि ये हमारे पास शेप जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम चाहे तो इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। वो किस तरह से, हमने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, उसे प्रेस करके रखा और इस तरह से ड्रैग किया। जिस जानिब हम ड्रैग करेंगे उस जानिब हमारी ये शेप जाएगी। ठीक है, अगर हम इससे कॉपी लेना चाहें, हमारे कीबोर्ड पर एक की होती है, यानी कि एक बटन होता है, ALT, आल्ट, ALE, आल्ट। ठीक है, मैंने वो बटन प्रेस किया, माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और यहाँ पर ड्रैग किया है। पहले मैं माउस से लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगी, उसके बाद मैं की को रिलीज करूंगी। ठीक है, मैं अगेन कर रही हूँ। मैं इस शेप पर आऊंगी, एक दफा क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूंगी, आर्ट का बटन प्रेस किया, माउस से लेफ्ट क्लिक किया और जी हमने कर लिया इसे इस तरह से ड्रैग। पहले माउस का बटन छोड़ूंगी, उसके बाद कीबोर्ड का बटन छोड़ के हम इसको इस तरह से कॉपी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शंस हैं कॉपी लेने के। वो किस तरह से कि हमें पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके शेप को सिलेक्ट करना होगा, देन हम यहाँ ऑब्जेक्ट में जाए सॉरी एडिट के पैनल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉपी है, कंट्रोल C, कट करने के लिए कंट्रोल X। हम कंट्रोल C से कॉपी कर रहे हैं, एडिट के पैनल में जाएंगे। अब पेस्ट इन फ्रंट है, पेस्ट इन बैक है, पेस्ट इन प्लेस है, ठीक है, और सिंपल पेस्ट है। हम फिलहाल सिंपल प्लेस पेस्ट देख लेते हैं, बाकी ये जो तीनों चारों ऑप्शंस है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमने पेस्ट किया और जी यहाँ पर पेस्ट हो गया, हमने माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके इसको यहाँ पर कर लिया पेस्ट। ठीक है, अब ये हमने सिलेक्शन टूल से इतने सारे वर्क किए। अभी हम इसे रीसाइज करके देख लेते हैं। वो किस तरह से करेंगे, सिलेक्शन टूल एक दफा क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बाउंड्री बॉक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना और इस तरह से ड्रैग कर देना है। उसके बाद सेम फॉर दिस, तो जिस जानिब हम उसे इंक्रीज करेंगे, उसे ड्रैग करेंगे, उस जानिब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें इसका फुल फुल शेप का साइज इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, इस कॉर्नर से पकड़ेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो हमारी ये शेप पूरी की पूरी अपना साइज जो है वो रीसाइज कर रही है। सारे प्रोसेस को रिपीट पे लेके जाने के लिए, बैक पर लेके जाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल Z प्रेस करना होगा। ठीक है, और सारा हमारा जो प्रोसेस है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे हमने देखा कि एक चीज को सिलेक्ट करके तो हम मूव करवा सकते हैं। अब हम दो चीजों को सिलेक्ट करके किस तरह से मूव करवा सकते हैं, ये जो हमारे पास वाइट स्पेस होगी, हमने वहां जाकर इस तरह से ड्रैग करना है। ठीक है, माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से इसे जब ड्रैग करेंगे तो ये दोनों हमारे पास मूव करेंगी, क्योंकि ये दोनों एक टाइम पर सिलेक्टेड है। अगर हम इस पर करें तो उन दोनों की सिलेक्शन खत्म हो चुकी है, सिर्फ इस पर सिलेक्शन है। ठीक है, अगर हम इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पैनल में जाएं और यहाँ ग्रुप पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब हम क्या करें जी, वाइट स्पेस पर आके क्लिक कर दें। अब ये सारी अनसिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे तो सारी की सारी मूव करवा रही है। क्यों, क्योंकि हमने उन्हें ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब अनग्रुप करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सिंपली अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास था सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के अलावा इसके जितने हमने इसके वर्क देखे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके वर्क हैं जो हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड टूल आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है A। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है एंकर पॉइंट्स को और एडिट करता है शेप्स को। अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
यहाँ रख लेते हैं इसे। थोड़ा जूम इन करते हैं। किसी भी चीज के जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अब इस कॉर्नर पर मैं अपना ये कर्सर लेके गई हूँ, यानी अपना सिलेक्शन टूल लेके गई हूँ। तो देखिए वो शो करवा रहा है कि ये है एंकर। ठीक है, यानी एंकर पॉइंट। और इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट के दरमियान ये जो जगह जा रही है इसे हम बोलेंगे पाथ। ये सारे के सारे हमारे पास पाथ है। ओके, अभी लेनी है हमें इसकी कॉपी, तो अगेन हम उसी तरह से लेंगे। आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अगेन आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग, अगेन आल्ट का बटन, माउस का लेफ्ट क्लिक और ड्रैग। यहाँ से हम इनके कलर्स चेंज कर देंगे, जोन जोन से हमें इनके कलर्स चाहिए होंगी। कलर्स हम इसलिए इनके चेंज कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो इन्हें समझने में, देखने में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क। हमने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेकंड टूल है उसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया। अभी इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, ठीक है, तो सिर्फ यही एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है, ये बाकी के तीनों एंकर पॉइंट्स अनसिलेक्टेड हैं। जिस एंकर पॉइंट पर ये सर्कल सा शो हो जाएगा उसका मतलब है कि वो एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। ठीक है, सिर्फ उतनी शेप सिलेक्टेड है। लाइक मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और मैं जस्ट इसी एंकर पॉइंट को मूव करवा रही हूँ। ये तीनों एंकर पॉइंट अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। ठीक है, देखें, मैं जहां चाहूँ इसको मूव करवा सकती हूँ, जैसे चाहूँ मूव करवा सकती हूँ। ठीक हो गया। अब हमने एक छोटा सा वर्क करके देखते हैं, सिर्फ ये एंकर पॉइंट्स को समझने के लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने के लिए। हमने इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया और इसे पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर दिया। ठीक है, देन हमने ऊपर वाले दोनों एंकर पॉइंट्स क्लिक किए और इन्हें ड्रैग कर दिया। इस एंकर पॉइंट को क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इन्हें ड्रैग कर दिया। देन हम इसके सेंटर में या कहीं पर भी क्लिक कर देंगे ताकि ये सारी की सारी शेप हमारे पास सिलेक्टेड हो जाए। माउस से लेफ्ट क्लिक करके हमने कर लिया ड्रैग। अब सिलेक्शन टूल अगेन सेलेक्ट करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया यानी कट कर लिया। अब कंट्रोल जेड हम तब तक करेंगे जब तक ये अपनी ओरिजिनल शेप्स में वापस नहीं आ जाते। कंट्रोल वी करके हम रख देंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग किया। आल्ट का बटन प्रेस करके एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस किया। ठीक है, अगेन हम आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया है, आल्ट का बटन प्रेस किया, माउस से लेफ्ट क्लिक किया। सिंपली सिलेक्ट करने का तरीका जो है वो इसका वही है जो हमने पहले किया है। बस अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर आल्ट का बटन प्रेस करके माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और जी इनको उठा के रख लिया हमने यहाँ पर। अगेन इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने, ड्रैग किया फुल राउंड। ठीक है, आल्ट प्रेस करके टू टाइम क्लिक किया। देन अगेन हमने ये सिलेक्ट किया, माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया, आल्ट प्रेस किया, माउस का लेफ्ट क्लिक टू टाइम प्रेस किया। सेम फॉर दिस, पहले हमने क्या किया था, जस्ट एक दफा एंकर पॉइंट, एक दफा जो था वो आल्ट प्रेस करके उसे क्लिक किया था। अब हम आल्ट प्रेस करके टू टाइम जो है वो माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये जो शेप्स हैं वो हो रही हैं हमारे पास हर एक शेप से चेंज। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर ले आते हैं थोड़ा यहाँ पर, और ये जो हमने अभी ड्रॉ किया उसे हम ले आते हैं जी यहाँ पर। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास क्या था, सिंपली ये वाले बॉक्सेस थे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हुए हमने इन बॉक्सेस को इस तरह के इतनी सारी शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है हमारे पास एंकर पॉइंट्स का टूल, और हम हर एंकर पॉइंट को पकड़कर रीशेप कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी शेप को। ठीक है, हम चाहे तो जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर हमने अगर इस पाथ पर क्लिक किया ना तो यही पाथ वर्क करेगी, ये वाली पाथ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसे पकड़कर इस तरह से हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर हमने इस पाथ पर क्लिक किया तो यही पाथ वर्क करेगी, ये बॉटम वाली पार्ट जो नीचे वाली पाथ है वो नहीं वर्क करेगी। ठीक है, जहां आप करवाना चाहें इससे मूव आप करवा सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है क्या? ओके, कंट्रोल जेड करके उन्हें उनकी ओरिजिनल शेप में वापस लेके आते हैं।
ओके। अब ये जो भी डिजाइन्स मैंने बनाए हैं ये कोई ज्यादा यूज होने के लिए नहीं है, मैंने जस्ट आप लोगों को ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे जी, अगर इन्हें बैक स्पेस कर दें, इनको बैक स्पेस कर दें, ये हमारे पास एक लीफ की शक्ल का बन चुका है, ठीक है। और हम अगर क्या करें, यहाँ से लाइन टूल लें और सिंपली यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रैग कर दें, ठीक है। ये आप लोगों को सिखाई जाएगी कि लाइन टूल किस तरह से वर्क करती है। मैं भी करके दिखा रही हूँ जस्ट आपको। इन दोनों को सिलेक्ट किया है, पाथ फाइंडर में गए और इन्हें कर दिया हमने यूनाइट, ठीक है, सॉरी डिवाइड किया हमने। और यहाँ से हम थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, तो ये हमारे पास एक लीफ की जो शेप थी वो बन चुकी है, ठीक है। इसे उठा के हम साइड पर रख लेते हैं फिलहाल के लिए। इस सर्कल को बैक स्पेस करते हैं, इस सारे को बैक स्पेस करते हैं। अगर हमने कोई हाउस का लोगो वगैरह बनाना हो सिंपली, तो हम ये वाला हाउस का लोगो भी यूज कर सकते हैं। और इसे अभी मैं एक पैटर्न बना के दिखाऊंगी, जो हम सब, जो कि ये बहुत इजी सा पैटर्न है और हम सब लोगों ने अपने बचपन में बनाया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके माउस से लेफ्ट क्लिक किया और कॉपी ली, और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं हम इसलिए कि जो हमारा प्रीवियस प्रोसेस हुआ है उसे रिपीट करने के लिए, ठीक है। इसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया, तो ये हमारे पास एक फ्लोर बन गया जो हम लोग बनाया करते थे बचपन में, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोर, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास बॉक्सेस थे, जिन बॉक्सेस से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करते हुए एक लीफ भी क्रिएट किया, एक होम टाइप लोगो भी कुछ क्रिएट किया, ठीक है। और जी उसके साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर लिया। अगर हम चाहें तो इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से कोई भी कलर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ कुछ पैटर्न्स उन्होंने खुद दिए हुए हैं, अगर हम चाहें तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिलेक्शन टूल देखा है, सिलेक्शन टूल में हमने चीजों को ग्रुप करने, क्लिक करने, ड्रैग करने, रीसाइज करने, उनमें कलर चेंज करने, ठीक है, उनकी कॉपी लेने, ये सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रुप करना भी देखा था, अनग्रुप करना देखा, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया हमारे पास। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिस तरह से हमने देखा कि एंकर पॉइंट्स का टूल है, और इसके अंदर हमने सिंपली जो स्क्वेयर शेप थी स्क्वेयर की फॉर्म में, उनको हमने डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। जिससे हमने क्या क्रिएट किया, सिंपली एंकर पॉइंट्स पर वर्क करते हुए दो तीन चीजें हमने यूज की हैं। और हमने एक लीफ क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके साथ हमने एक हाउस का लोगो छोटा सा क्रिएट किया है, और उसके साथ हमने ये वाला एक पैटर्न जो था वो क्रिएट कर लिया है। आप चाहें तो इसको अगर आप इस तरह से मूव करवाएंगे, तो ये सारा एक पैटर्न इस तरह से आपके पास बनता चला जाएगा, ठीक हो गया। ओके, अगर हम इस सांप को यहाँ से कर दें जी रिमूव, और इसे पकड़ के करें हम अलाइन यहाँ आर्टबोर्ड पर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारा एक पैटर्न बन चुका है सारा, ठीक है। अगर हमें इसे किसी चीज पर अप्लाई करना हो तो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चीज क्रिएट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको चाहिए या ये वाला चाहिए, वो आप पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हैं पैटर्न्स, यहाँ से लेने की बजाय आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज आई थिंक आज के लिए इतना हमारा लेक्चर बहुत है कि हमने दो टूल्स देख लिए। आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को ज्यादा जो है बर्डन नहीं देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बताई जाएंगी। हर टॉपिक में आपको एक ना एक टूल, कोई ना कोई चीज जो है वो क्लियर करवाई जाएगी, ठीक हो गया। कोई भी चीज टफ नहीं है, आप लोग जितनी आसानी से, जितना रिलैक्स होके चीजों को देखेंगे सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको चीजें आसान लगेंगी। जितना आप लोग पैनिक करके देखते हैं कि जी ये तो न्यू चीजें हैं और मुझे नहीं समझ लग रही, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, ठीक है, मुझसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। हर चीज हम डिपेंड करता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, हम खुद पे कितना बिलीव रखते हैं इस चीज का कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं, जब बाकी सारे बैचेस के इतने सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, एबिलिटी हर पर्सन के अंदर होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो खुद को कितना पहचानता है, खुद को कितना टाइम देता है, खुद को कितना वो समझता है कि जी मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता, ठीक है।
विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग सीखें इस चीज को, या किसी भी चीज को सीखें, ठीक है, तो उसमें दिल लगाकर ध्यान से वर्क करें, ताकि आप लोग कुछ सीख के जाएं, किसी काबिल बने। ठीक है, कल को आप लोग ये ना कहें जी कि हमने सीखा तो था लेकिन काश मैं कर लेता या कर लेती, तो आज ऐसे ना होता, मैं भी कमा रहा होता या कमा रही होती। ठीक है। लोग इन्हीं चीजों से करके ही बहुत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, तो जब वो सब कर सकते हैं तो उनमें ऐसी क्या खास बात है या हम में ऐसी क्या कमी है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, अपने आप को पहचाने, अपने काम को पहचाने, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आज के लेक्चर में देख लिया है। हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमने हमारी आज के जो दो टॉपिक्स थे वो देखे हैं, बहुत इजी से आसान से आपको बताए हैं मैंने। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज।